morning students. How are you all? My name is Shruti Patel. I am from Capital Model School. Today we will learn the English subject Unit 1, the words of flower. आज हम इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम क्या है? The world of flowers. World of flower means क्या? फ्लावर, फूलों की दुनिया. फूल जो है वो किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको फ्लावर्स जो है पसंद आते हैं. तो हमारे आसपास आप सब देख सकते हो, आपके घर के आसपास, गार्डन में, स्कूल में, सब जगह पे हमें फ्लावर्स देखने मिलते हैं. और फ्लावर्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं. किसी का जो है स्मेल अच्छा होता है, किसी का रंग अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है, कोई छोटा फ्लावर होता है, कोई बड़ा फ्लावर होता है. तो आज हम फ्लावर की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. तो पहली हमारी एक्टिविटी है, सब लोग अपनी जो है टेक्स्ट बुक ओपन करें इंग्लिश की और पेज नंबर 1 निकालें. उसमें एक्टिविटी 1 है. पहला क्या है? राइट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स यू लाइक. आपको जो पसंद है वो किसी 2 फ्लावर के नाम लिखने हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है जो मुझे पसंद है. ठीक है, आपको जो फ्लावर पसंद है इसमें ए वाले ब्लैंक में आपको अपने मनपसंद फ्लावर के नाम लिखने हैं. अंडरस्टैंड? ओके. नेक्स्ट, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट व्हिच फ्लावर ही और शी लाइक. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है. आपके आसपास आपके नेबर्स में फ्रेंड्स होंगे ना, तो उनके साथ बातचीत करें और उनको कौन सा फेवरेट फ्लावर है उसके बारे में फाइंड आउट करके उनका नाम लिखे. जैसे कि मेरा जो फ्रेंड है, मेरी जो फ्रेंड है, उसको कौन सा फ्लावर पसंद है? रोज पसंद है. तो आपको आपके फ्रेंड का फेवरेट फ्लावर का नाम लिखना है. ओके. अब नेक्स्ट, लिस्ट द 5 फ्लावर्स बोथ ऑफ यू लाइक. आप दोनों को, आपको और आपके फ्रेंड को, दोनों को जो फ्लावर्स पसंद है उसके नाम लिखने हैं. कहाँ पे लिखने हैं? ये शी वाले में. यहाँ पे 5 फ्लावर्स के लिए स्पेस दी गई है. मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे और मेरी फ्रेंड को जो फ्लावर्स पसंद है उनके नाम. तो कौन कौन सा है? चंपा, लोटस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड रोज. अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके. यहाँ पे एक्टिविटी 1 खत्म होती है. अब एक्टिविटी 2 में क्या है देखिए. लुक एट दिस पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स. कैन यू टेल देयर नेम्स? फिल इन द डिटेल्स इन द टेबल बिलो गिवन. सो टेबल जो है, यहाँ पे आपको पीछे टेबल दिया गया है. उसमें क्या करना है? ये फ्लावर्स के नेम लिखने हैं. तो आप सभी को पता है ये फ्लावर कौन सा है? पता है? फर्स्ट फ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड है. कौन सा है? मैरीगोल्ड है. फिर सेकंड वाला कौन सा है? लोटस है. फिर ये हिबिस्कस. और उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जासूद का फूल कहते हैं. ओके. फिर फोर्थ वाला कौन सा है? जास्मीन है. फिफ्थ वाला सनफ्लावर है. और सिक्स्थ वाला कौन सा है? चंपा का फूल है. ये सारे फ्लावर्स आपने देखे हैं ना? आपने गार्डन में देखे होंगे, स्कूल के ग्राउंड में देखे होंगे, या आपके आसपास जो घरों है उसमें भी देखे होंगे. ओके. तो अब नेक्स्ट जो है वो टेबल है. टेबल में क्या है? नेम ऑफ दी फ्लावर. आपको सारे फ्लावर्स के नेम लिखने हैं. देन वेयर डिड यू सी दिस फ्लावर. ये फ्लावर आपको कहाँ देखने मिला, वहां उसका नाम लिखना है. वो प्लेस, जगह का नाम लिखना है. देन व्हाट डू आई लाइक अबाउट द फ्लावर. वो फ्लावर्स के बारे में मुझे क्या पसंद आया, वो चीज के बारे में लिखना है. मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है. देखो यहाँ पे 6 के 6 टोटल फ्लावर्स नेम मैंने लिखे हैं. वेयर डिड आई सी दिस फ्लावर. पहला फ्लावर कौन सा है? मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड मैंने कहाँ लिखा? एट माय होम, मेरे घर पे. और उसका मुझे क्या, कौन सी चीज उसमें मुझे पसंद आई? तो क्या है? कलर पसंद आया. सेकंड क्या है? लोटस. लोटस मैंने कहाँ पे देखा था? इन पॉन्ड. हमारे घरों के आसपास, सोसाइटी के बाहर या गांव में किनारे पे जो पॉन्ड रहते, तालाब रहते, उसमें आपको लोटस का फूल देखने मिलता है ना. तो उसकी क्या पसंद आई मुझे? स्मेल पसंद आई. थर्ड वन है हिबिस्कस, जासूद का फूल. जासूद का फूल मैंने गांव में देखा था, एट विलेज, और उसकी मुझे डिजाइन पसंद आई थी. जास्मीन जो है वो मैंने गार्डन में देखा था और उसकी मुझे स्मेल पसंद आई है. सनफ्लावर
तो अभी मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको, आप सभी लोग जो है अपनी बुक पे फिंगर पॉइंट आउट करके जो है पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, ओके, और समझेंगे। ओके, द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। मैजिक गार्डन कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ कौन कौन से फूल थे? सनफ्लावर, रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो स्कूल का जो प्लेग्राउंड था उसमें मैजिक गार्डन था, राइट। तो वो मैजिक गार्डन में रोजेस और सनफ्लावर्स जो है वो दीवार के भी ऊपर आ गए थे, इतने बड़े बड़े हो गए थे। देयर वाज आल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पैंसीज। सो यहाँ पे और 3 नेम्स दिए हैं हमें फ्लावर के, कौन कौन से हैं? मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पैंसीज। पॉपीज जो है वो रेड कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं ना, छोटे छोटे फ्लावर आपने देखे होंगे रेड कलर के, उसको कहते हैं। और पेनीज का कलर जो है वो जामुनी होता है, पर्पल जैसा होता है, वो भी एकदम से छोटे छोटे ही साइज में होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैजिक गार्डन की बात कर रहे हैं। मैजिक गार्डन कहाँ पे है? स्कूल के प्लेग्राउंड में है। The sunshine fell on this garden more than on any other garden, and the flowers danced and sang happily. तो सनशाइन मतलब क्या? सूरज की किरणें। दूसरे गार्डन के मुकाबले ये गार्डन में सूरज की किरणें जो है वो बहुत ज्यादा गिरती थी, तो इसीलिए वहाँ के सभी फ्लावर, सभी प्लांट्स जो है बहुत हैप्पीली रहते थे। और वो क्या करते थे? एक साथ गार्डन में रह के डांस और सेंग मतलब नाचते भी थे और गाना भी गाते थे, हैप्पीली वो रहते थे। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या कहते थे? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स। गार्डनर्स मतलब पता है ना, माली, जो गार्डन में फूलों की देखभाल करता है उसको गार्डनर्स कहते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। तो वो क्या कह रहे थे? जो फूल है, फ्लावर्स है, वो आपस में बातें कर रहे, बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे नन्हे नन्हे गार्डनर्स है। तो वो किसकी बात कर रहे थे? बच्चों की बात कर रहे थे, जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी बात कर रहे थे। One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक दिन सुबह का टाइम था, सनी मॉर्निंग। सनी मॉर्निंग मतलब सूरज जो है बहुत अच्छे से तेज चमक रहा था, और वो किससे बात कर रहे थे? फ्लावर्स, बर्ड से बात कर रहे थे। I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said the poppy. पॉपी फ्लावर की मैंने बात की आपको, रेड कलर का छोटा सा फ्लावर होता है। तो पॉपी ने बर्ड से क्या कहा कि मुझे सारे बच्चे पसंद है, लेकिन सारे बच्चों में से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। I like that they bring their watering cans and water my thirsty root. तो पॉपी को क्या पसंद आया वो छोटे बच्चों में? उनको ये पसंद आया कि छोटे छोटे बच्चे जो है अपने पानी का कैन, वाटरिंग कैन, पानी का जग लेके आते हैं, और फ्लावर्स के जो प्लांट रहते हैं उनके रूट्स में जो है क्या करते हैं? पानी देते हैं। तो इसीलिए जो थ्रस्टी मतलब थ्रस्टी रूट मतलब जो प्लांट्स की जड़ें होती है वो प्यासी रहती है, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो उनको पानी देते हैं और उनकी प्यास बुझाते हैं। तो यही चीज पॉपी को बहुत पसंद आई। यस सेड द मैरीगोल्ड। तो पॉपी की हाँ में किसने हाँ भरी? मैरीगोल्ड ने। क्यों? क्योंकि मैरीगोल्ड को भी बच्चे बहुत पसंद है। मैरीगोल्ड से द चिल्ड्रन वेर गुड टू अस टू। मैरीगोल्ड ने कहा चिल्ड्रन हमारे साथ भी, बच्चे हमारे साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। वो जो है जमीन की खुदाई बहुत अच्छे से करते हैं। डिग द ग्राउंड मतलब जमीन, मिट्टी की खुदाई करना। We love the children, said the tiny bird. ये जो फ्लावर्स की बात है वो सुन के बर्ड्स को भी अपनी बात रखने का मौका मिला, और बर्ड्स ने क्या कहा कि हम भी छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। They are kind and they feed us. छोटे बच्चे क्यों पसंद है बर्ड को? क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु होते हैं, और
दयालु होते हैं और वो बर्ड्स को खाना भी देते हैं, इसलिए वो बर्ड्स को पसंद है। All the flowers say we must work hard to make our dresses very pretty for the children will wear soon। तो अब फ्लावर्स क्या बात करने लगे आपस में कि हमें जो है अब अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रिटी दिखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन लेना चाहिए। अभी छोटे बच्चे जो है वो जल्दी ही आते होंगे। The sun said, I will also help you। तो ये सारी बातें कौन सुन रहा था? बर्ड्स और फ्लावर्स की ये सारी बातें जो है सन सुन रहा था। तो सन ने क्या कहा? मैं भी आपकी मदद करूंगा। For nothing pleases me more than to see the children playing in the golden sunshine। तो सन ने क्या कहा कि मैं भी आपकी मदद करूंगा। मुझे pleases means give a pleasure, enjoyable। मुझे छोटे नन्हे से बच्चे जो है वो मेरी गोल्डन सनशाइन में, मेरी सुनहरी किरणों के अंदर खेलते हैं, वो बहुत मजा आता है। Then the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them। तो जैसे ही सन, बर्ड्स और फ्लावर्स बातें कर रहे थे, उतने में जो है बच्चे वहां दौड़ते हुए आ गए। तो फ्लावर्स ने क्या किया? फ्लावर्स ने अपना सॉन्ग बंद कर दिया और बच्चे जो हंस रहे थे, गा रहे थे, उनको सुनने लग गए। Oh, look at the tall sunflower, said one children। वहां पे एक बच्चा आया और एक बच्चे ने क्या कहा? ओ देखो जरा, ये कितना बड़ा सनफ्लावर है। And the sunflower lifted its head very proudly। तो ये सुन के सनफ्लावर जो है फूला नहीं समाया, उसने क्या किया? अपना हेड ऐसे प्राउड से अप किया, ऊंचा किया कि ये बच्चा मेरे बारे में बात कर रहा है। Another child said, I love a marigold in its golden dress। मुझे जो है वो मैरीगोल्ड बहुत पसंद है। एक बच्चे को क्यों पसंद है? क्योंकि उसका ड्रेस गोल्डन जैसा रहता है। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली। ये सुनकर मैरीगोल्ड ने क्या किया? एकदम खुश होकर स्माइल किया। इट वॉज indeed a magic garden because it had a fairy tools। मैजिक गार्डन की एक और खासियत थी। क्या खासियत थी? कि मैजिक गार्डन में फेरीज मतलब पता है ना सबको? फेरीज मतलब परिया, वहां पे परिया भी आती थी। दे डांस एंड sang sweet song which only the children could hear। और परिया क्या करती थी? डांस भी करती थी और गाना भी गाती थी, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ बच्चे ही सुन पाते थे। After a while, fairies came out dancing and talked with the children। Their dress were made of flowers and red wings of sunshine। थोड़ी देर बाद फेरीज जो है वो गार्डन में आ गई और बच्चों के साथ बातें करने लगी। फेरीज ने कैसे कपड़े पहने थे? मेड विथ फ्लावर्स फूलों से सजे हुए कपड़े पहने थे और उनके विंग्स, आपको पता ही है ना परियों के पंख होते हैं, तो उनके पंख कैसे होते हैं? सनशाइन के जैसे थे, सूरज की किरणें के जैसे उनके पंख थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। मैजिक गार्डन जो है रात के टाइम में एकदम शांत हो जाता है। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर asleep and dreaming of the next day। तो फ्लावर्स और बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं? रात के टाइम पे सो जाते हैं और दूसरे दिन की सुबह का इंतजार करते हैं। When the children would come again, कब वो बच्चे वापस आएंगे और कब हमारे साथ खेलेंगे। ओके, तो ये जो हमारी स्टोरी थी वो स्टोरी कहाँ से ली गई थी? एडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन ऑफ मार्गरेट एच वॉल्टर। मार्गरेट वॉल्टर एक ऑथर का नाम है, उसकी बुक थी अ फेरी गार्डन, उसमें से ये स्टोरी ली गई है। तो आपको सबको ये स्टोरी समझ में आ गई? ओके, तो ये स्टोरी में क्या था? मैजिक गार्डन के बारे में बताया गया है कि मैजिक गार्डन में अलग अलग तरीके के फूल है, फ्लावर्स है। वो फ्लावर्स को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है और बच्चों को भी वो फ्लावर्स बहुत पसंद है। और मैजिक गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मैजिक गार्डन जो है वो प्लेग्राउंड में है, स्कूल के प्लेग्राउंड में है और वो बहुत ही प्रिटी है। समझ में आया सबको? ओके, अब एक्टिविटी 4, टर्न ऑन द पेज नंबर 4। एक्टिविटी 4 में आपको अभी जो मैंने स्टोरी बताई है उसके बेसिस पे
अच्छे से करते थे। समझ आया पहला आंसर? तो आपको क्या लिखना है? द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे डिगिंग सॉइल वेल एंड दे वेर वाटरिंग प्लांट्स। अंडरस्टैंड? ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द बर्ड्स से अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन? बर्ड्स जो है वो लिटिल चिल्ड्रन के बारे में क्या कहते हैं कि दे वेर वेरी काइंड एंड दे गिव अस सीड्स आल्सो। मीन्स बर्ड्स क्या बोलते हैं बच्चों के बारे में कि वो बहुत दयालु है, वो हमें खाने के लिए दाना देते हैं। ओके, देन थर्ड वन, नेम द 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन अ मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में जो 5 फ्लावर है कौन से ग्रो हो रहे हैं उनके बारे में लिखना है। तो आपने अभी हमने पढ़ा कौन कौन से है? मैरीगोल्ड है, लोटस है, सनफ्लावर है, पॉपे है और रोज है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट वन, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? तो सिंगिंग साउंड। चिल्ड्रंस को कौन सा साउंड सुनाई दिया? सिंगिंग साउंड सुनाई दिया। ओके, तो ये जो है वो 4th क्वेश्चन आंसर से। ओके, अब नेक्स्ट वन, इसमें आपको क्या लिखना है? फाइंड आउट द वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब। तो वर्ड्स ढूंढने हमें वो स्टोरी कैसे। पहला है ब्यूटी ऑफ अ मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने वाले कौन कौन से वर्ड है वो हमें ढूंढने हैं। तो कौन कौन से वर्ड है? प्रिटी, स्माइलिंग, फेरीज, ये सारे वर्ड्स जो है वो ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, एक्शन परफॉर्म बाय अ फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या एक्शन करते हैं, क्या करते हैं उनके बारे में लिखना है। तो फ्लावर्स पहले क्या कर रहे थे? टॉकिंग कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे ना। टॉकिंग, स्माइलिंग, हंस रहे थे, देन सिंगिंग। ओके, देन एक्शन परफॉर्म बाय अ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या काम कर रहे थे? तो चिल्ड्रन लाफिंग, सिंगिंग एंड डिगिंग। डिगिंग मीन्स खुदाई करना। ओके, समझ आया? यहाँ पे एक्टिविटी 4 खत्म होती है। अब एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 का मैं हेडिंग पर भी, आप लोग ध्यान से सुनना। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। हाउ वुड यू फील इफ हैपेंड टू सी सच थिंग्स इन योर गार्डन? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने लाइफ में नहीं देखी है। अगर हम गार्डन में वो चीज को देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे, मतलब हमारा रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में हमें एक टेबल में लिखना है। जैसे कि हैपनिंग्स एंड हाउ वुड आई फील। तो पहला है फ्लावर्स डांसिंग एंड सिंगिंग। अगर हम गार्डन में जा रहे हैं सडनली हमने देखा कि फ्लावर्स, फूल जो है नाच रहे, गा रहे, तो हम क्या करेंगे? हमारा रिएक्शन क्या होगा उनको देख के? तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू डांस विद देम। तो हमें भी पसंद है ना डांस करना, तो हम भी फ्लावर्स को देख के फ्लावर्स के साथ डांस करने लग जाएंगे। ओके, तो फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। अगर फ्लावर्स बर्ड्स के साथ बात कर रहे हैं तो ये देख के हम क्या करेंगे? हम भी उनके साथ बातचीत करने लगेंगे ना। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक विद बर्ड्स। हम भी बर्ड्स से बात करने लगेंगे। देन थर्ड वन, द फ्लावर ड्रेसिंग अप इन अ प्रिटी क्लोथ्स। अगर हम देखते हैं कि फ्लावर्स, फूल जो है वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम भी उनके जैसे कपड़े पहनना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आई वुड ऑल्सो लव टू ड्रेस लाइक देम। ओके, देन द फ्लावर्स बिगिन टू सिंग। तो अगर फ्लावर्स गाना गा रहे तो आप क्या करोगे? आप भी उनके साथ गाना गाओगे। तो आपको ये ब्लैंक में यहाँ पे यही लिखना है कि आई वुड लव टू सिंग विद देम। मैरीगोल्ड वियरिंग अ गोल्डन ड्रेस। अगर आप मैरीगोल्ड को गार्डन में देखोगे कि उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, तो आप क्या करोगे? आप भी मैरीगोल्ड के जैसे गोल्डन ड्रेस पहनोगे ना। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, आई वुड ऑल्सो लव टू वेयर अ गोल्डन ड्रेस। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 5 खत्म होती है। अब एक्टिविटी 6 ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी को बहुत मजा आएगा। ओके, तो एक्टिविटी 6 में आपको एक बाहर, ये सिलेबस के बाहर की एक्टिविटी करनी है। आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। ग्रीटिंग कार्ड किससे बनाना है? फ्लावर से बनाना है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट सीखे होंगे, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको आता ही होगा कार्ड्स बनाना, राइट? आपने
बर्थडे कार्ड, दिवाली कार्ड, सब कार्ड दिया होगा, न्यू ईयर का कार्ड अपने घर पे मम्मी पापा को, टीचर्स को बना के दिए होंगे ना। तो आज हमें क्या करना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है एक्टिविटी 6 में। तो ग्रीटिंग कार्ड में पहला क्या है, कलेक्ट द 5 फ्लावर्स। हमें क्या करना है, कोई भी 5 फूल लेना है। Put each flower carefully between the page of an old book or magazine. किसी पुरानी आपकी बुक या मैगजीन होगी, उसके अंदर आपको केयरफुली वो फ्लावर को पुट करना है, रखना है। Place some heavy books on the top of old books. Leave it for some day. फिर जैसे कि आपने 5 फ्लावर लिए, तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, फिर उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स रखनी है ताकि उसका बुक्स का वजन हो जाए वो बुक के ऊपर, और उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। स्टिक द फ्रेश फ्लावर केयरफुली ऑन द कार्ड्स। फिर जो स्टिक हो जाते हैं, अब बहुत दिनों तक हम वो फ्लावर को रख देंगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएंगे उसके साथ। फिर वो कार्ड पे उसको केयरफुली स्टिक करवाना है। राइट 1 or more 2 sentences on each card and draw a nice border. अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे रोज का फ्लावर रखा और उसकी छाप बढ़ गई, वो स्टिक हो गया, तो उसके पास हमें बॉर्डर ऐसे ड्रॉ करनी है और उसके बारे में 1-2 सेंटेंसेस लिखने हैं। डिस्प्ले अ कार्ड्स इन योर स्कूल, और वो कार्ड आपको स्कूल में दिखाना है। समझ आया? ओके, अब एक्टिविटी 7 ये तो कर लोगे ना आप सब। अब एक्टिविटी 7, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ यमथंग वैली। तो ये वैली का नाम सुन के सबको ये हो रहा है ना, यमथंग। सो यमथंग वैली क्या है? यमथंग इज अ ब्यूटीफुल वैली इन अ नॉर्थ सिक्किम। यमथंग जो है वो बहुत ही सुंदर वैली है। वैली मतलब पता है ना, घाटिया। घाटिया मतलब जो पहाड़ों के ऊपर एकदम ग्रीनरी होती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर के ट्रीज होते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पे या फिर किसी मूवीज में भी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वो पहाड़ पूरे पेड़ों से ढके होते हैं, उसको वैली कहते हैं। राइट, सो यमथंग वैली जो है बहुत ही सुंदर वैली है। कहाँ पे है? नॉर्थ सिक्किम में है। इट इज 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो वो कहाँ पे है? सी लेवल। सी लेवल मतलब दरिया का जो लेवल है उससे 3500 मीटर के ऊपर है। इट इज अ होम ऑफ टू मैनी हिमालयन फ्लावर्स। वो सिक्किम में है, इसका मतलब क्या हुआ, हिमालय उनके नजदीक है, तो वो बहुत सारे जो हिमालय में उगने वाले फूल्स रहते हैं उसका घर है। इट ऑल्सो कॉल्ड अ वैली ऑफ फ्लावर, और वो यमथंग फ्लावर को क्या कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यमथंग वैली हैज अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्लोप्स कवर्ड विद अ ट्री। तो यमथंग वैली जो है बहुत ही सुंदर है और वहाँ पूरी हरियाली है सब जगह, जैसे मानो कि हरी चादर बिछाई है, इतने पेड़ रहते हैं। दिस रिवर फ्लोज राइट थ्रू द वैली, और एक रिवर जो है वो, एक नदी जो है वो वैली के बीच में से गुजरती है। अ विजिट टू यमथंग वैली मेक्स अ विजिटर हैप्पी। जो भी वहाँ पे घूमने जाता है उसको बहुत ही मजा आता है। वहाँ पे आप लोग जाना चाहोगे सिक्किम घूमने के लिए? ओके, तो अपने मम्मी डैडी के साथ एक बार जरूर विजिट करना यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में इमेजिन यू हैव अ गार्डन। आपको इसमें आपका दिमाग लगाना है कि आपके पास, मतलब इमेजिन करो, सोचो कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। व्हाट इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता होगा, एंड ड्रॉ अ पिक्चर। तो ये जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे, वो ब्लैंक में आपको क्या करना है, आपके मनपसंद गार्डन का चित्र बनाना है, पिक्चर ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड? तो अभी तक हमने कितनी एक्टिविटी कंप्लीट की? 8 एक्टिविटी कंप्लीट की। सबको समझ आया? ओके, तो नेक्स्ट पेज टर्न ओवर, पेज नंबर 6। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ। आपने गार्डन तो बना लिया, अब उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा ना कि आपका गार्डन कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से फ्लावर है, आपको वो गार्डन क्यों पसंद है, उसको आप कैसे संभालते हो, डेली आप वाटर देते हो कि नहीं, उस जमीन में जो सीड को आप हम प्लांट करते हैं, जो छोटा प्लांट उगाने की प्रोसेस है, तो अच्छे से जमीन को डिग करते हो कि नहीं, वो सारी चीजें आपको ये पैराग्राफ में लिखनी है। ओके,
देन एक्टिविटी 9 में जो है ये फन टाइम है, आपको ये प्लेइंग टाइम है। इसमें पजल्स में ऊपर ये जो वर्ड्स है उसको ढूंढ के आपको करना है। तो आप ये ऑलरेडी कर चुके होंगे राइट। तो ये आपको घर से करना है, जैसे कि बर्ड, कोड, लीव, स्टीम, ये सब इसमें से ढूंढ के क्या करना है, उसमें बॉक्स बनाना है। ओके, अंडरस्टैंड। एक्टिविटी 10 रीड द पोएम। एक्टिविटी 10 में एक पोएम है। तो पोएम किसके बारे में है? फ्लावर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो मैं अभी पोएम रीड कर रही हूँ, आप सब भी मेरे साथ रीड करोगे और समझोगे। ओके, टू सम ऑफ यू अ बंच ऑफ अ प्लांट्स मे और नॉट बी स्पेशल इन एनी वे। टू सम ऑफ यू अ बंच ऑफ अ प्लांट मे नॉट बी स्पेशल इन एनी वे। इसी के लिए सभी के लिए प्लांट्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट टू मी, लेकिन मेरे लिए फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी को प्लांट्स पसंद नहीं है, सभी को फ्लावर्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे, ये पोएट क्या कह रहा है, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर होते हैं। दे calm मी डाउन, वो मुझे बहुत ही शांति देते हैं। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, फ्लावर्स जो है वो कैसे है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के जैसे है। देयर सेंट इज सो नाइस, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इट मे सीम दे लाइक मी टू फील सो हैप्पी, जब मैं फ्लावर्स को देखता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ। एज इफ आई एम इन अ ड्रीम, तो मुझे क्या लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वेनेवर आई एम sad the flower sings like bird, जब भी मैं दुखी होता हूँ तो फ्लावर क्या काम करता है, मेरे लिए गाना गाता है। कैसे? बर्ड्स जैसे गाते हैं। They do not just sit there, they speak a millions of words. पोएट क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर्स ऐसे ही नहीं बैठे रहते, वो मेरे लिए बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, वो मेरे साथ गाना गाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। जब भी मैं दुखी होता हूँ तो उनके पास जाके बैठता हूँ और फ्लावर्स को देख के पोएट को क्या लगता है, बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। समझ में आई पोएम आपको? तो ये पोएम भी आपको घर से एक बार फिर से रीड करनी है। ओके, तो अब फ्लावर्स के नीचे दिया गया, देखो, फ्लावर्स मीन्स अ लॉट फॉर अ चिल्ड्रन हु सिंग दीज सॉन्ग्स ऑफ फ्लावर। नाउ राइट योर ओन फ्लावर पोएम यूजिंग योर ओन वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें जो है क्या करना है, फ्लावर्स के बारे में पोएम लिखनी है। ओके, वो भी अपने वर्ड्स में लिखना है। तो समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। सबको समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस प्ले करके एक बार अच्छे से समझ लेना, और एक्टिविटी जो मैंने लिखी है बोर्ड पे वो भी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।